6 घंटे तक आसमान में एयरफोर्स के सबसे एडवांस फाइटर जेट ने 4,500 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मनों पर हमला किया। दिया तले अंधेरा सबसे घना होता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने इस अंधेरे को और गहरा कर दिया। इस बीच भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसा बयान दिया जो सीधे सीधे बांग्लादेश को चेतावनी है। उन्होंने कहा कि भारत के पास पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में 40 फाइटर जेट खड़े हैं और बांग्लादेश में सिर्फ 2 राफेल भेजना ही काफी है। और वो कह रही थी कि ये क्यों नहीं उनको शूट करते, कहते वी डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू शूट देम। वो तुम्हारे ऊपर आ गया यार, तो तुम्हारे पास अथॉरिटी, यू नीड एन अथॉरिटी टू शूट देम डाउन व्हेन दे आर ऑन द टॉप ऑफ योर हेड। ये लाचार की कहलात। दूसरा, लेकिन हमें ये बताएं कि आपके पाकिस्तान के जो लोग हैं वो महफूज हैं क्या? आपके पाकिस्तान में जो रहते हैं गरीब लोग हैं उनके ऊपर सरेआम गोलियां चल जाती हैं, वो शहीद हो जाते हैं, क्या वो महफूज हैं? पहले अभी मैं तो शाख से नहीं निकला था जब इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि भारत के अंदर 680 मिलियन की वोटिंग एक दिन में काउंट हो जाती है, लेकिन कैलिफोर्निया में आज भी काउंटिंग जारी है। बांग्लादेश पे इस वक्त मुसीबत आई हुई है ना, कोई भी परेशानी आई हुई है उनपे, तो वो उन्होंने तो नहीं लाई जो वहाँ पे हिंदू हैं बेचारे। उन्होंने तो नहीं लाई। उनपे जुल्म करके क्या आपकी परेशानी हल तो नहीं हो जानी ना, तो लिहाजा इस तरह के काम ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इंडिया कोई एक्शन लेगा तो बांग्लादेश के पास तो हुकूमत भी अपनी इस वक्त नहीं है। प्रेशर आ जाता है, इतना प्रेशर आ जाता है कि सब लोग फिर पार्लियामेंट में, अरे बेचारे कोई बेचारे नहीं है, चोर के बच्चे हैं बांग्लादेशी, कान से पकड़ कर निकालो इनको यहाँ से। दोस्तों ये चर्चा बहुत जोरों से हो रही है भारत के अंदर कि 2 राफेल का इस्तेमाल बांग्लादेश के खिलाफ किया जाए तो बांग्लादेश नक्शे से ही मिट जाएगा। वो पता ही है ना कि राफेल फ्रांस से खरीदे हुए। अब तो ये भी चर्चा हो रही है कि राफेल का इस्तेमाल बांग्लादेश पे किया जाए ताकि बड़े बड़े जंग ना लग जाए। हमारे तो इंडियन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश पे कार्रवाई की जाए और हमारा राफेल बांग्लादेश के ऊपर उड़ते हुए नजर आने चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेशी नमक हराम है। हम उनको खाने पीने की सामान दे रहे हैं, उल्टा हमारे ये सामानों का बायकॉट कर रहे हैं, हमारी साड़ियाँ जला रहे हैं, हमारे मंदिर जला रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ हमारे वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखिए। चलते पाकिस्तानियों का रिएक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ये क्यों नहीं उनको शूट करते, कहते वी डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू शूट देम। वो तुम्हारे ऊपर आ गया यार, तो तुम्हारे पास अथॉरिटी, यू नीड एन अथॉरिटी टू शूट देम डाउन व्हेन दे आर ऑन द टॉप ऑफ योर हेड। ये लाचार की कहलात। दूसरा, मैंने आज सुबह एक किसी टीवी चैनल पे था तो मुझसे उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ अमेरिका टुडे, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा, एक फिक्रे के अंदर बता दूंगा कि व्हाट इज अमेरिका टुडे। डोनाल्ड ट्रंप साहब गए हैं फ्रांस में, मैक्रोन ने वहां पे प्रोटोकॉल को साइड पे रख के यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाया 20 मिनट की मीटिंग, और उन्होंने कहा कि वी आर रेडी टू टॉक, हमारे इंटरेस्ट का ध्यान रखिएगा। तो यहां उसको बड़ा पॉजिटिव लिया गया कि जंग बंदी हो रही है, जंग खत्म हो रही है। लेकिन साथ ही यहाँ पे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के वो जो सेक्रेटरी डिफेंस है लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने $988 मिलियन का पैकेज यूक्रेन को दे दिया। अगर जंग बंद हो जाएगी तो पैकेज क्या करेंगे? करप्शन की क्या हालत, लेफ्ट हैंड को नहीं पता राइट हैंड क्या कर रहा है, ये हालत इस कंट्री, ये हालत। इससे पहले अभी मैं तो शाख से नहीं निकला था जब इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि भारत के अंदर 680 मिलियन की वोटिंग एक दिन में काउंट हो जाती है, लेकिन कैलिफोर्निया में आज भी काउंटिंग जारी है। अभी मैं उस शाख से नहीं निकला था, इनके हालात के ऊपर मुझे दुख था, लेकिन साथ 988 मिलियन का पैकेज, जहां पे जो जंग लड़ रहे हैं वो जंग बंदी के ऐलान के करीब पहुंच चुके हैं। ये हालात इस कंट्री के, तो उन्होंने इनको जब तक किसी ने गिरा के नहीं दोबारा सिस्टम को बनाना, ये नहीं बचेंगे। और उसके लिए पीरियड क्या है? सिर्फ 24 महीने, 24 मंथ्स, 2 साल। डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर अपना मैंडेट 2 साल में डिलीवर ना कर पाए, आगे कांग्रेस के इलेक्शन आ जाएंगे और उसमें वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर जाएंगे, फिर दोबारा लेजिस्लेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास वो साडी पंजाबी च कहंदे सन टाइम घट ते मुकाबला सख्त है, और पता नहीं ये किस तरह ये दरख्त किस तरह, ये ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन दे नीड अ स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट डिसीजंस। और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट उन्होंने बनाई है, ज्यादातर उसमें लोग जख्मी हैं, ज्यादातर लोग जो हैं दे आर लॉयलिस्ट,
दे नो हाउ टू डिलीवर इट। लेकिन जो दूसरी साइड पे भी बराक ओबामा साहब ने अगले दिन एक तकरीर की है, उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उन्होंने उसमें धमकी दी है कि वो विल फाइट बैक, और डीप स्टेट है उनके साथ। 14 साल में उन्होंने एक्टिविस्ट जो है वो हर जगह पे अपने प्लांट कर रखे हैं, और जाहिर है कि वो 2 साल में उन एक्टिविस्ट जो है उनको निकालना बड़ा मुश्किल होगा। अभी तो खैर इस वक्त तो अमेरिका शट डाउन है, क्योंकि सर्वे के मुताबिक 96% फेडरल एम्प्लॉइज वर्किंग फ्रॉम होम, वो काम पर जा ही नहीं रहे हैं। और पूरे का पूरा अमेरिका जो है दे आर स्टिल इन कोविड सिंड्रोम। कस्टमर सर्विस कुछ भी नहीं है। जहाजों पे, आप जहाज पे जाएं, एयर होस्ट से आपकी मुसलसल बेइज्जती करती हैं। जरा आप किसी चीज पे बात करें तो आपको वो नो फ्लाई लिस्ट के अंदर आपका नाम डाल दिया जाता है। तो और दूसरा, बल्कि मैं आज चीमा साहब एक ये भी बात बताना चाहूंगा, शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थोड़ा सा बैकफुट पे हैं, वो भी मैं बताऊं कमजोरी क्यों है। क्योंकि यहाँ के कई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने कहा है कि अगर टैरिफ लगाएंगे तो यहाँ पे महंगाई फिर मजीद बढ़ेगी। वो, और दूसरा, बार बार जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि मेड इन अमेरिका, तो मुझे ये बताएं, आपके बच्चे तो कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हैं, काम तो कर ही नहीं रहे। मैं मिसाल देना चाहूंगा, भारत के साथ इन्होंने जनरल इलेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तेजस जहाजों के इंजन ये बनाएंगे, वो डिलीवर नहीं कर पाए। उन्होंने, इंडिया ने इनको उसके पेनल्टी लगा दी है। आपके बच्चे तो गांजा पी के जो सारा दिन बैठे रहते हैं, वो तो स्कूलों में नहीं जाते, फैक्ट्रियों में काम किस तरह करेंगे? ये तो फिर, और दूसरा जो इलीगल यहाँ है उनको आप डिपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप दूसरे और प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो इन्फ्लेशन को किस तरह रोक पाएंगे? तो मेरे ख्याल में शायद ये वो भी सोच रहे हैं इन चीजों को कि चाइना के साथ इस वक्त ज्यादा करना वो भी मुनासिब नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इन्फ्लेशन, मैंने आपको शायद पहले भी एक दफा बताया था कि टॉम फ्रीडमैन ने कहा था कि 2 सबसे बड़ी रीजंस थी कैमला हैरिस के हारने की। पहली पोजीशन जो थी, पहली वजह थी इन्फ्लेशन। दूसरी जो वोक कल्चर है उसको इन्फोर्स करने की कोशिश की गई पिछले मुसलसल 12 साल से। मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई, एलबीजीटी कम्युनिटी को प्रमोट किया गया, योर स्किन कलर को प्रमोट किया गया, और एक्टिविस्ट, सोशलिस्ट एक्टिविज्म को प्रमोट किया गया। लोगों ने बेजार होकर स्वीप क्लीन कर दी है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। लेकिन अब देखें कि 24 महीनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये अब वक्त बताएगा। और भारत के लिए भी अपहिल बैटल इसलिए है कि उनके 2 बॉर्डर्स के ऊपर अल जिहाद की तैयारी। तार साहब, ये जो यंग बच्चा जिसने चेस चैंपियनशिप जीती है और चाइनीज को हराया, तार साहब पाकिस्तानी बच्चे को क्या पैगाम देंगे आप कि वो भी चेस खेलें? क्योंकि चेस कहा जाता है दिमाग की गेम है, मतलब, तो क्या पाकिस्तानी बच्चों को आप कहेंगे? क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादातर जो हैं वो ऐसी जो इंडोर गेम्स में इस तरह वो पॉपुलर नहीं है, तो क्या आप करेंगे? हमारे पाकिस्तानी बच्चों को मैसेज देना बिल्कुल फजूल है इस वक्त। वो वजह क्या है? इस वक्त वो सिर्फ मुर्शिद पाक के इबादत में है,